अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की तरफ से एक बड़ा आर्डर आया है। जो कल डंगडूरू में एक बदकिस्मत हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और 12 के करीब जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ लोग क्रिटिकल इंजर्ड थे जिनको जम्मू और डोडा के मेडिकल कॉलेज में भेजा गया इलाज के लिए। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि कल जो कन्फ्यूजन हुआ था कि 4 डेड है, वो दरअसल 2 डेड बॉडीज जो वहाँ पर डंगडूरू में रखी गई थी, बाद में उनको भी जो है वो ज़िला हॉस्पिटल में लाया गया था। और उसी की वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ था कि जो 2 डेड बॉडीज़ वहाँ थी और 2 यहाँ पर है, तो उसको 4 जो है वो प्रिज्यूम किया गया कुछ लोगों की तरफ से। और उसके बाद हमने भी जो है वो इनिशियली पहले 2 ही की जो है वो डेथ कंफर्म की थी, लेकिन बाद में वो आंकड़ा 3 बताया गया और फिर वो 4 बताया गया। लेकिन अब ऑफिशियल कंफर्मेशन के तहत जो है वो 2 ही बंदों की जो है वो मौत हुई है, जिसमें अरसलान जो है वो शामिल है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि उसके अलावा एक और शख्स है जिसकी पहचान हिलाल अहमद के तौर पर हुई है, उसकी भी मौत हुई है। मैं बता दूं डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक बड़ा आर्डर आया है डंगडूरू के इंसिडेंट को लेकर, और इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो आर्डर की गई है, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट यानी कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है वो करेंगे। और उनको ये बताया गया है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है पेश की जाए। मैं बता दूं कि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का आर्डर है उसके मुताबिक एक एक्सीडेंट डंगडूरू में 4/12/2024 को हुआ, जिसमें 2 लोगों की जानें चली गई और 12 लोग जख्मी थे। इसके अलावा ये भी पाया गया ड्यूरिंग एक्सीडेंट की जो सिचुएशन है वो वहाँ पर क्रिमिनलाइज्ड हुई, और लॉक जो कुछ लोग हैं उन्होंने हॉस्पिटल को लॉकआउट किया। और उसमें जो है वो एक ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ एलिमेंट जो है उन्होंने हॉस्पिटल में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, गाली जिसको हम गाली गलौज कहते हैं, और हॉस्पिटल स्टाफ को ऑब्स्ट्रक्ट भी किया है कि फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। उसके अलावा एक और टर्म्स है इसमें कि इसके अलावा जो एलिगेशंस हैं कि जो एक्सीडेंट जहां पर हुआ वो कंपनी की तरफ से जो है वो लेप्सिस थे, जो कंपनी यानी कि जेपी वहां पर है उसके लेप्सिस थे। और इसके अलावा जो वहां पर कुछ लोग थे उन्होंने जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज है उसके खिलाफ भी कुछ आवाज़ें उठाई और उस पर भी कुछ इल्ज़ामात लगे। और इन सारे मामलों को लेकर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ये कहा है कि जो इल्ज़ामात लगे हैं और जो लैप्सेस हुए हैं और उसके रिलेटेड मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो ज़रूरी है, और ये इंक्वायरी वो थ्रू ACR किश्तवाड़ जो है वो करने के जो है उन्होंने आर्डर्स दिए हैं। और अब ये इंक्वायरी ACR किश्तवाड़ करेंगे और ACR किश्तवाड़ इस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर डिप्टी कमिश्नर को सौंपेंगे ताकि इसमें फर्दर कार्रवाई की जाए। मैं बता दूं कि कल जब ये एक्सीडेंट हुआ था, जो ये गाड़ी थी उसके बारे में ये भी जो है बताया गया कि वो ब्लैक लिस्टेड थी। मैंने आपको उसकी चीज़ें जो है वो दिखाई, हालांकि इस गाड़ी की बाकी जो डिटेल्स हैं वो एक्टिव डिटेल्स थी, लेकिन इसके टायर्स और फिटनेस जो है वो ख़राब थी। और अभी ये हमें पता नहीं है कि क्या जब ये एक्सीडेंट हुआ इसके टायर चेंज किए थे, क्या ये इसकी फिटनेस को क्लियरेंस दी गई थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एक अलग इशू है और उसमें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर हो चुकी है। और इसके अलावा जो ड्राइवर है उसके बारे में भी अभी तक हमें ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं मिली। और जो 14 लोग हैं जिनमें 2 जिनकी डेथ हुई है, 12 जख्मी हैं, और इसके अलावा एक ड्राइवर, वो 15 होते हैं। और इसके अलावा हमें लोगों ने ये भी बताया था कि कुछ लोग जो है वो उनको वो बगैर इंजरी के ही जो है वो तकरीबन 4 से 5 के करीब वो लोग थे। इसका मतलब है कि इस गाड़ी में 20 के करीब जो है वो लोग सवार थे। और अब ये भी इंक्वायरी ऑफिसर देखेगा, जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर रहे हैं ACR किश्तवाड़ मोहम्मद इदरीस लोन, वो देखेंगे इसको कि किस तरह से जो है वो ये लैप्सेस हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा लैप्स जो है वो हॉस्पिटल में किस तरह से हॉस्पिटल के स्टाफ को ड्यूटी करने से रोका गया, गाली गलौज निकाली गई, जो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की गई, वहाँ पर सिचुएशन को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई, सिचुएशन को जो है वो एंटी जो मैं बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स भी थे उनका भी जो है वो इलाज नहीं हो पाया। और मैं ये भी बता दूं कि जो
वहाँ पर जो ज़ख्मी थे उनको भी शिफ्टिंग करनी थी, तो लेकिन जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी का गेट है उस पर ही एक तरह से कब्ज़ा जमा लिया था और वो किसी की मूवमेंट को जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होने दे रहे थे। इसी मद्देनज़र आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार श्रवण ने इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के आर्डर दिए, जिस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के तहत एक्सीडेंट की वजूहात को देखा जाएगा, एक्सीडेंट के दौरान जो लैप्सेस हुए हैं उनको देखा जाएगा, कंपनी के जो लैप्सेस है उनको देखा जाएगा, और जो हॉस्पिटल में स्लोगनरिंग हुई यानी कि जो नारेबाजी चली, मैं बता दूं कि बदकिस्मती से मेरे खिलाफ भी जो है वो वहाँ पर एक प्रोपागंडा चलाया गया। मुझे इस बात का पता नहीं है कि उसकी क्या वजह थी और उसके क्या मकसद थे, जबकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं ये भी बात बता दूं कि जो शख्स जिसने मेरे खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए उसको अल्लाह ताला ने पहले ही एक बड़े अजाब से जो है वो गुजारा हुआ है। पहले उसका जो है वो फादर जो है उसकी डेथ हुई और अब इस हादसे में उसका भाई भी जो है वो मारा गया, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उसको भी नेक हदायत दे। उसने जो नाशाइस्ता अल्फाज मेरे लिए भी इस्तेमाल किए, तो मैं जो है वो उसको एक तरह से बख्श देता हूँ कि क्योंकि वो सदमे में था वहाँ पर जिसने ये अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए। जो वहाँ पर एक शख्स जिसकी मौत हुई थी उसका भाई था, लेकिन दूसरी तरफ से जो लोग बाकी जिनका न कोई लेना था न कोई देना था, अल्लाह ताला उनसे ज़रूर हिसाब लेगा। और अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बेआवाज़ है, और उन पर जो लोग नाहक किसी को निशाना बनाते हैं अल्लाह ताला का अजाब उस पर ज़रूर जो है वो आता है। और मुझे इंतज़ार रहेगा कि अल्लाह ताला उनको जो है वो उनको भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे और सच्ची बात कहने की जो है वो जुर्रत दे। ये इस खबर पर जो है वो हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।